प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अच्छी खबर आ गई है और हुकूमत ने अच्छी खबर इस मरतबा दी है मोटरसाइकिल वालों को और रिक्शे वालों को। और अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि मोटरसाइकिल वालों को और 800 सीसी तक की जिनकी गाड़ियाँ हैं उनको जो है पेट्रोल जो है 100 रुपये फ़ी लीटर जो है यहाँ पर सस्ता मिलेगा। हुकूमत ने तैयारी यहाँ पर कर ली है, जबकि ये स्कीम जो है 6 हफ्ते तक जो है यहाँ पर सामने आ जाएगी। मुसद्दिक मलिक साहब ने जो है ऐलान कर दिया है रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर करवाने पड़ेगी। 786 पे जो है यहाँ पर मैसेज करना पड़ेगा और जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार लोगों को जो है यहाँ पर तो सब्सिडी मिल जाएगी। बात करते हैं ज़रा आवाम से, आवाम यहाँ पर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, 272 रुपये पेट्रोल हो गया है। पिछले दिनों 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ था, फिर 5 रुपये पेट्रोल दोबारा महंगा हुआ। हुकूमत ने यहाँ पर रियलाइज़ किया और हुकूमत ने यहाँ पर जो है सोचा चले मोटरसाइकिल जो है गरीबों की सवारी है, अगर ये गरीबों की सवारी के लिए अगर पेट्रोल जो है 100 रुपये अगर यहाँ पर सस्ता हो जाए, सस्ता कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। 100 रुपये सस्ता कर दिया जाए या कि 100 रुपये का मिलेगा? 100 रुपये सस्ता कर दिया जाए, सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे मतलब कि 172 का हो गया, 172 का मिलेगा। चलो अल्लाह का शुक्र अगर कर दे, लेकिन इन्हें कहें कि प्लीज़ हमें बेवकूफ़ ना बनाए। क्यों बेवकूफ़ क्यों बनाएंगे? बड़े अरसे से बेवकूफ़ बने हुए हैं। अच्छा, कभी पीटीए की हुकूमत आ जाती है, कभी नून लीग की हुकूमत आती है, कभी पीपी की आ जाती है। सारे अपने यही चक्करों में अपने अपने वोट लेके साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, और कब से हम कब से रुल रहे हैं। हाँ। ये रुलने वाली बात है, बाल हमारे सफ़ेद हो गए कि यार महंगाई आज ख़त्म होती है। रोटी कितने की होगी है, नान कितने का हो गया? 15 की रोटी हो गई है, 25 का नान हो गया। तो फिर अब पेट्रोल की बारी आ गई है तो हमें बेवकूफ़ ना बनाए। हाँ। पेट्रोल की बजाय सब्सिडी नहीं दी, आटे को करें, रोटी को करें। हाँ। ये जो चीज़ें घी को करें, हाँ। ये चीज़ें सस्ती करें। हाँ। अगर आपने पेट्रोल कर दिया बड़ी अच्छी बात अभी है। किया नहीं, अभी 6 हफ्तों में ये स्कीम सामने आएगी। आवाम को जिन लोगों की गाड़ी जो है 800 सीसी तक है उनको जो है ये सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन जिनकी गाड़ियाँ देखिए जिनकी गाड़ियाँ 800 सीसी से ऊपर हैं उनके लिए पेट्रोल महंगा है। अल्लाह करे ये 172 का ही बन जाए, बल्कि 172 से कम हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर आ जाए जरा। हाँ जी, क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम जी। देखिए जी, अब हुकूमत ने यहाँ पर एक ऐलान किया है, हुकूमत ने यहाँ पर एक स्कीम यहाँ पे निकाली है कि जिनकी मोटरसाइकिलें हैं, जिनके रिक्शे हैं, उनके लिए सब्सिडाइज पेट्रोल का यहाँ पर अभी जो स्कीम यहाँ पर आएगी, जिसके तहत जो है लोग रजिस्ट्रेशन करवा के जो है 100 रुपये तक जो है सस्ता पेट्रोल ले सकते हैं। आपको क्या लगता है हुकूमत का ये इकदाम अच्छा है, आपको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? काम तो अच्छा ये करे, लेकिन अवाम के लिए बेहतर करे। सब्सिडी देने से पहले ही वो काम ऐसा करे कि अवाम को क्या हालात जा रहे हैं मुल्क के आपके सामने ही है। देखें आटा जो सप्लाई हो रहा है बिल्कुल नाकस आटा ये दे रहे हैं। जो 1150 रुपये में वो अच्छा आटा दे रहे हैं, वो ये क्या बात हुई? समझ आ रही है? ये बिल्कुल अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ इन लोगों ने, हुक्मरानों ने। इनको इतनी सी सच नहीं है कि अवाम के लिए हम क्या करें। रमज़ान मुबारक में आने वाला महीना है, बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है आने वाला, क्या इन्होंने किया अवाम को? एक तरफ सब्सिडी अगर देंगे अवाम को, लेकिन दूसरी इन्होंने देना, ये बेवकूफ़ बना रही है सिर्फ। अच्छा। हाँ जी, हुकूमत सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है अवाम को। वो कह रही है वो अपनी जोलियाँ भरी जा रही हैं, अवाम करे ना करे उसका अपना फेल है। यही बात है। आपको लगता है हमें नहीं लग रहा है हमें कुछ ये चीजें मिले। आपको क्या लगता है कि यही सब्सिडी जो है दोबारा अवाम से ही निकलेगी? हाँ, अवाम से ही निकलनी है। सस्ता पेट्रोल जब हम से ही निकलेगी, जब हुकूमत ही इमरान खान की उसने कहा ये बिल हम कम करेंगे, वही बिल लाके फिर वापस उसी तरह ही आएंगे। कौन कहता नहीं है उसने ये हमसे ये आटा सस्ता किया, आटा फ्री दे रहे हैं नाल ही आटा माजरे चाना 650 रुपए का सी हुण किन्ने दा 1100 का क्यों होया है? क्योंकि उन्हें आटा फ्री दे रहे हैं, वो साडे विचों कढ़ के पैसे ते सानू ही दे रहे हैं। उल्टा तौर ते बेवकूफ बनाया सानू। ये जिहड़ा काम तुसीं कह रहे हैं ना पेट्रोल सस्ता, ये वो सब बकवास है। अभी ये 100 रुपया इधर के रिलीफ मिल जाएगा, ऊपर से रेट चढ़ा देंगे, फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने ऑलरेडी कह दिया ना कि जिन लोगों की गाड़ियां जो है 800 सीसी से ऊपर है उनके लिए तो पेट्रोल मेरे भाई वैसे ही 50 रुपए 100 रुपए वैसे ही महंगा हो जाएगा। तो महंगा उनको महंगा कर दिया, ये सस्ता कर दिया। हाँ। ये इंसाफी है? ये इंसाफ है? ये बता दें मुझे।
कैसे इंसाफ है? जो रिलीफ नहीं है, इधर से कान पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। पकड़ना कहाँ नहीं है, मारना उन्होंने गरीब को है, कोई अमीर को नहीं। कम से कम उन्होंने ये तो सोचा ना, ये मोटरसाइकिल गरीबों की सवारी है, इसके अंदर 272 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चले आप लोग कम से कम कितनी देर चलेगा? जब तक उनकी मर्जी होगी। अब देखें मेरी बात सुने, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब गाड़ियां लाइन लगा लेते हैं। बेवकूफ़ हम खुद लोग हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने तो हमसे रोटी छीन ली है ताकि हम सिर्फ उनका ही इंतखाब करें। बात सीधी सी है, उनके पीछे निकले नहीं, एहतजाज ना करें, क्योंकि उन्होंने हमें गरीब कर दिया है, भूखा कर दिया है कि हम अपनी मजदूरी पे लगे रहें, इनके लिए एहतजाज पे ना निकलें। सीधी सी बात है। तो ये आपको लगता है अभी तो चलेगा, अभी तो हुकूमत ने यहाँ पर ये ऐलान किया है। कितनी देर रहेगा ये भी तो बताएं ना वो, कि ये रिलीफ हमें इतनी देर तक रहेगा, मोटरसाइकिलों वालों को, छोटी गाड़ियों वालों को, रिक्शे वालों को इतनी देर तक रहेगा, इसकी मुद्दत तो बताएं ना। ये तो नहीं है आज मिला है, ठीक है, 1 हफ्ते के बाद पता चला रेट भी बढ़ गया है और वो रिलीफ भी खत्म हो गया है, फिनिश। आपको लगता है, यानी कि आपको ये लगता है कि हुकूमत का ये जो ऐलान है, मतलब वो इतना कोई काबिल गौर नहीं है? नहीं। ये इनकी आप एक जगह पे खड़े ही नहीं होते, ये वही इमरान खान वाली बात, यू टर्न लेके घूम के फिर वहीं पे जहाँ की खोती वहीं आके खड़ी होगी। ये इनका यही निज़ाम है मैडम, इस मुल्क में कुछ बदल नहीं सकता। मतलब आप नहीं मुतमईन? नहीं, सवाल ही ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हुकूमत ने यहाँ पर ऐलान ये किया कि छोटी गाड़ियों के लिए 800 सीसी जिनकी गाड़ियाँ हैं, जिनकी मोटरसाइकिलें हैं, जिनके रिक्शे हैं, उनको जो है सब्सिडाइज पेट्रोल फराहम किया जाएगा, 100 रुपये कम जो है उनको पेट्रोल फराहम किया जाएगा। 6 हफ्तों में ये स्कीम यहाँ सामने आएगी। लेकिन चले जिनकी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, पेट्रोल तो उनकी गाड़ियों में भी डलता है, महंगाई तो उनके लिए भी नहीं है, वो भी कमा के डालते हैं, वो भी कमा के पेट्रोल डलवाते हैं। तो ये क्या सिलसिला कार है? आपको ये लगता है चले गरीबों की तो चले यहाँ चले हेल्प हो जाएगी, लेकिन वो भी कितनी हो जाएगी? आज तक के बाप बताएं, आप भी पाकिस्तान में रह रही हैं, गरीबों के लिए किसने आवाज़ उठाई है? हर कोई अपने मफाद के लिए अपने मकसद की जंग लड़ रहा है। जो बाहर बैठे हैं उनकी औलादें बाहर बैठी हैं, वो यहीं से कमा के पैसा सारा बाहर जा रहा है। अवाम का कौन सोच रहा है? अवाम सारी पिस रही है। अगर ये देखें ना, कितने लोग बेचारे परेशान हैं। अगर लोग सुबह घर से कमाने के लिए निकलते हैं तो वो ये भी नहीं सोच, उनके ज़हन में ये होता है कि पता नहीं शाम को कुछ लेके जाना भी है कि नहीं लेके जाना। हम लोग ये सोचते हैं, इन लोगों को ये सोच नहीं है। इन लोगों को ये है कि ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये सोचते हैं कि अवाम को खाएं, लूटें और यहाँ से निकलें। और होना यही है, ये सब जानते हैं। ना पेट्रोल सस्ता होना है, कुछ भी होना। अगर ये 10 रुपये कम करते हैं तो 10 की जगह 70 रुपये बढ़ा भी देते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। अब आप देखिए ना, 5 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया, फिर 5 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। मैं यकीन करें कि मैं इन लोगों को वैसे ही अच्छा नहीं समझता, ना किसी पार्टी को नहीं, ना आज तक किसी को सपोर्ट की है, क्योंकि हम लोगों ने अपना करना है, अपना कमाना, अपना खाना है, ठीक है। लेकिन किस तरह कमा रहे हैं ये हम लोग जानते हैं। ये अगर ये हमारी कंडीशन पे आ जाए ना, जैसे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उस कंडीशन में आए तो फिर इनको पता चले कि वक्त कैसे गुजरता है, कैसे कमाना पड़ता है। इनको बैठे बैठाए जो है ना सब कुछ मिल रहा है, और इस वजह से ये आपके पास कौन सी गाड़ी है? हमारे पास गाड़ी नहीं है, सिर्फ बाइक है। और लेकिन जिस तरह हम सर्वाइव कर रहे हैं ये हमें पता है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं। तो फिर आप मैसेज करें ना, फिर आप देखिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। हम लोग क्या इनको मैसेज करें? इनको खुद शर्म आनी चाहिए। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि कुछ शर्म कर लें। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कलमा गो हैं, कम से कम अपनी वाम का ख्याल कर लें। वो सोचें कि जो हमारे बड़ों ने, यानी हज़रत अबू बकर सदीक ने, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको सोचे। ये बातें तो ये बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है, कोई हासिल नजर नहीं आ रहा। अगर 1 महीना 2 महीना भी अगर जो है रिक्शे वालों को, मोटरसाइकिल वालों को अगर सब्सिडाइज पेट्रोल मिलेगा, कुछ भी नहीं होना। आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, ये पेट्रोल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन मैं पता है और क्या बात सोचती हूँ, मैं एक और बात ये सोचती हूँ, इतना बड़ा मुल्क है हमारा, कितने लोगों को सब्सिडाइज पेट्रोल दे देंगे, और आप देखें उस सब्सिडी का बोझ जो है वो इवेंचुअली दूसरे लोगों पर आएगा। आप मुझे ये बताएं कि आटा इन्होंने सबसे पहले सस्ता किया। 648 का था, 300 का भी मेरा था आवाम को यूटिलिटी स्टोर पे, लेकिन अब इन्होंने वो भी चीज़ ख़त्म कर दी है। आवाम से वो भी हक छीन लिया। अब गरीब आवाम चारी, मैंने वहाँ पे भी देखा है कि लोग लाइनों पे लग के 300 रुपये का आटा ले रहे हैं, ठीक है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि अगर आवाम का सोचती है हर जगह पे अगर वो रेट एक जैसा करे, ताकि आवाम को जलील ही ना होना पड़े जगह जगह पे जाके। ऐसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपका? सर, सब्सिडाइज पेट्रोल देने का हुकूमत ने एक स्कीम निकाली है और हुकूमत ने ये कहा है कि जिन लोगों की गाड़ियाँ 800 सीसी तक है, मोटरसाइकिलें हैं, रिक्शे हैं, वो तमाम तर लोग जिनकी आमदन जो है 40,000 से कम है, वो हुकूमत को मैसेज करे अपना ID कार्ड नंबर लिखकर 786 के ऊपर। तो इसके बाद हुकूमत उनको बताएगी कि आया वो लोग जो है सब्सिडाइज पेट्रोल लेने के अहल हैं या नहीं है। उनको सर जो है सब्सिडाइज पेट्रोल मिलेगा 100 रुपये लीटर कम। आपको लगता है ये अच्छा इकदाम है, इससे हुकूमत को रिलीफ मिलेगा, या इस सब्सिडी का बोझ जो है एक मरतबा दोबारा आम लोगों के ऊपर आएगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखें, अभी तो उन्होंने 6 वीक का कहा कि 6 वीक के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल। जब ये इम्प्लीमेंट होगा तभी पता चलेगा कि इसका फ़ायदा इमाम को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इन्होंने देना है। हाँ। जिस तरीके से आटा दे रहे हैं उससे बेहतर है कि ना दें वो। हाँ। आटा कोई बंदा मर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, ये आपका मीडिया ही दिखा रहा है। हाँ। तो वो आवाम जलील हो रही है। हाँ। तो उससे बेहतर है कि इस तरह का जो रिलीफ है ना वो ना दें आवाम। क्या करें फिर? सस्ता कर दें, सस्ता कर दें, ये सबसे बेस्ट है कि सबको एक कीमत कर दें। वो जो कितने अरब की सब्सिडी दे रहे हैं वो सबको दे दें। हाँ। उससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये 28 अरब रुपए की सब्सिडी है जो पेट्रोल की मद में मिलेगी। ये 28 अरब की सब्सिडी इवेंचुअली चले जिनके पास 800 सीसी की गाड़ी है, चले वो तो ये सब्सिडी से फायदा ले लेंगे। वो भी कितना फायदा है, 2 या 3 लीटर पेट्रोल मिलेगा। सर, जिनके पास 1000 सीसी गाड़ी है या ये देखें, अब फायदा फिर अमीर आदमी ने ले जाना, गरीब आदमी को वो सब्सिडाइज पेट्रोल नहीं मिलना। हाँ। जो मर्जी कर ले नहीं मिलेगा, ना मोटरसाइकिल वाले को मिलना है ना रिक्शे वाले को मिलना है। वो जिनके पास 1800 सीसी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, ये सारा रिलीफ उन्होंने ले जाए। वो तो इस क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं करते ना। फॉल नहीं करते, लेकिन वो उनके पास बहुत तरीके होते हैं। अच्छा। वो छोटी गाड़ियों में आके डलवा लेंगे, अपने ड्राइवर को भेज के डलवा लेंगे। अभी तो तरीकेकार का भी नहीं ना पता कि तरीकेकार क्या होगा। हाँ। लेकिन सर वो तो उन्होंने जो है ना अपना ID कार्ड भेजना है। ID कार्ड मैं कह रहा हूँ, मेरा ड्राइवर है, मैं अपने ड्राइवर को भेज के उसको कहूँगा अपना ID कार्ड दिखा और ले। हाँ। चले। हाँ जी। लेकिन आपको लगता है वो जो आपने बात की ना वो ज्यादा बेटर है कि सब्सिडाइज सबके लिए कर दें। हाँ। वो ज्यादा सस्ता कर दें, लेकिन सबको मिल जाए। सबको मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जरा मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? कौन सी गाड़ी है आपके पास? इलांट्रा। कितने सीसी है? 2000 सीसी है। तो मेरे भाई आपको जो है सब्सिडाइज पेट्रोल नहीं मिल सकता। कितना पेट्रोल लेती है आपकी गाड़ी पर डे? एक टंकी ले लेती है। एक टंकी ले लीजिए। और एक टंकी आप कितने रुपए में रोजाना फिल होती है? 14,500 में फिल होती है। आपके लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है रोजाना इस टंकी को फिल करवाना? इस टैंकी के अलावा काफ़ी ज़िंदगी के मामला तो और भी हैं, खाली टैंकी को फिल कराना मुश्किल नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि मसले मसाइल आते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह हिम्मत देता है, हम मसले मसाइल क्लियर कर रहे हैं। आपको लगता है कि जितनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, आपको लगता है ये जो सब्सिडाइज पेट्रोल जो मिलना शुरू हुआ है, चले 800 सीसी गाड़ियों तक भी मिल रहा है, और अगर 800 सीसी गाड़ियों को अगर ये पेट्रोल मिल रहा है तो इवेंचुअली वो जो सब्सिडी का जो बोझ है, वो जो सब्सिडी का जो बोझ है वो तो हमारे ऊपर भी आएगा। तो आपको लगता है कि अगर पेट्रोल मजीद महंगा हुआ फिर क्या होगा? गरीब आवाम मर जाएगी। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो डाउन हो जाएंगे। हाँ। जो ज़्यादा अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो गुजारा कर लेंगे, उनका गुजारा हो रहा है। हाँ। असल में ये एक लेवल पे डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे रह रहे हैं। हाँ। जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो डाउन साइड के लोग हैं, उनके लिए देखना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हाँ। मिडिल क्लास के लिए क्या कर रही है? मिडिल क्लास के लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। हाँ। नहीं, मिडिल क्लास के लिए तो आवाम जो है थोड़ा बहुत। आंटी वालेकुम सलाम। रात का पेट्रोल घट गया था, कने कोई नहीं। क्या कह रही है? कोई नहीं घटिया। नहीं, हले नहीं घटिया ना, हले तो हुकूमत ने ऐलान किया है। हले हुकूमत ने घटाया कोई नहीं। अच्छा। हाँ, हले तो ऐलान किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है ਜਿਹੜਾ ऐलान किया है वो हो जाएगा कि नहीं होएगा? होएगा जरूर होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ कोई रिलीफ की अल्लाह करेगा। हाँ, कोई रिलीफ की तवक्को है आपको? हाँ जी, बिल्कुल सही गल। चले, ठीक होएगी, जरूर होएगी इंशाल्लाह ताला। चले, ठीक है। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद
खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। 800 सीसी गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिलें जो हैं, ये तमाम जो व्हीकल्स हैं, इनके लिए जो है हुकूमत ने यहाँ पर जो सब्सिडाइज पेट्रोल का ऐलान किया है। अगले 6 हफ्तों में जो है ये स्कीम सामने आ जाएगी। ये जो तमाम जो सवारियाँ हैं और जिन अफराद की आमदनी तकरीबन 40,000 से कम है, वो अपना ID कार्ड नंबर लिख के जो है 786 के ऊपर जो है SMS करें तो उनको पता चल जाएगा कि आया वो लोग जो है वो इस सब्सिडी को लेने के अहल हैं या नहीं है। अवाम से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने यहाँ पर कहा है कि जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं या जिनके पास रिक्शे हैं या जिनकी गाड़ियाँ 800 सीसी हैं, उनको अगर सब्सिडी मिलेगी तो उनको जो है तकरीबन 100 रुपये लीटर कम पे जो है पेट्रोल मिलेगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, ये करना चाहिए था इनको, इससे पहले करना चाहिए था। IMF जिस तरह इनके साथ मुआहदा नहीं कर रही, ये सब पीछे वाले मुआहदे हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं। जितनी देर तक आप लोग उन्हें जो है वो पहले वाले मुआहदों को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो नए मुआहदे आपसे नहीं होंगे। ये सब्सिडी जो है ये छोटे लोगों को मिलनी चाहिए। जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, प्राडो, विगो, इस तरह के रेंज रोवर गाड़ियाँ हैं, वो तो 300-400 भी होगा अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन मेरे पास बाइक है तो मैं कैसे अफोर्ड करूँ? ये बेहतरीन इक़दाम है। और एक ये इक़दाम है, दूसरा ये रमज़ान में आटा दे रहे हैं 10-10 किलो, इस तरह के इक़दाम इनको देखने चाहिए। मजदूर तबका पिस रहा है और मियाँ साहब जो हैं इनको ये जो बड़ी ही जो है ना गौर फिक्र की बात है अपनी कबीना से करें, और ये जो छोटे लोग हैं इनके लिए कोई आसान रास्ता निकाले। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? अंकल, आपको अगर 100 रुपये लीटर कम पर पेट्रोल मिले, आपके लिए ये बात कैसी है? आपके लिए खबर कैसी है? आपको लगता है अच्छी बात है ये? नहीं, हम तो बड़ी मुश्किल से 100 रुपये लीटर भी नहीं डलवा सकते पेट्रोल। अच्छा। इतनी महंगाई हो गई है। 4 दिन से हमें कोई काम नहीं मिला। प्लम्बर का काम करते हैं, महंगाई इतनी है, लोग सामान ही नहीं अफोर्ड कर सकते। आटा इतना महंगा, घी इतना महंगा है और लोग आगे से काम मिलता नहीं है। हम तो हुकूमत से तंग आए हुए हैं। पहले इमरान खान से तंग आया, हम इनसे तंग आए हुए हैं। हमें तो बहुत मुश्किल से गुजारा। आपको अगर सब्सिडी मिले पेट्रोल पे, यानी कि अगर 272 का पेट्रोल अगर आपको 172 का मिल जाए, चलो फिर तो चलो गुजारा हो सकता है। चलो शुक्र अल्लाह का, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अंकल, आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं ना। आप अगर आपकी आमदनी अगर आपकी 40,000 से कम है तो आप 786 के ऊपर अपना ID कार्ड नंबर भेजें। क्या पता आप एलिजिबल नहीं है। हमें पता ही नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं है। अगर बताएंगे तो हम भेज देंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपको रिलीफ मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। महंगाई के हालात क्या है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले हमारा गुजारा हो जाता था, कभी बिजली का बिल आ जाता है, कभी गैस का बिल आ जाता है, कभी पानी का बिल आ जाता है, किराए के मकान है हमारे। बहुत मुश्किल हालात है। ठीक है, आगे बढ़ते बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सब्सिडी अगर दे दे हुकूमत आपको पेट्रोल के ऊपर, तो चले बाकी आवाम को तो सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन वही सब्सिडी का बोझ जो है पेट्रोल पर तो मिल जाएगा, लेकिन कहीं और से पूरा हो जाएगा, कोई और चीज़ महंगी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? जी, ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि अगर ये गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है तो बाकी चीज़ों के रेट जो ऊपर चले गए। जैसे आटा देखें, जो सही वाला आटा है वो 150 रुपीज़ पे किलो मिल रहा है। तो पेट्रोल का रेट जो कम करने से बाकी चीज़ों की तो मैनेज करना लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। बाकी चीज़ें किधर जाएंगी? ये सिर्फ गवर्नमेंट की अपने इलेक्शन तक के लिए लोगों के लिए ये बेनिफिट है। जैसे इलेक्शन ख़त्म होंगे ये सारी चीज़ें दोबारा से ऊपर चली जानी है, लोगों का बेनिफिट ख़त्म हो जाना है। ये कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं इसका। आपको लगता है कि रिक्शे वाले हों या मोटरसाइकिल वाले हों या जिनकी गाड़ी अगर 800 सीसी तक हो, अगर उनको ये सब्सिडी मिल जाए पेट्रोल की, और कितना पेट्रोल मिल जाएगा? सब्सिडाइज पेट्रोल कितना मिलेगा? 3 लीटर पेट्रोल मिलेगा या 4 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा? इससे ज़्यादा क्या पेट्रोल देंगे सब्सिडाइज पेट्रोल? जी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बाकी चीज़ें मैनेज करना लोगों के लिए मुश्किल है। हर किसी के पास पेट्रोल तो नहीं ना। मोटर बाइक के लिए जो 3 लीटर पेट्रोल में 1 महीने के अंदर मिलने के कोई फायदा नहीं। 21 लीटर पेट्रोल मिलेगा महीने का। 21 लीटर? हाँ जी, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी चीज़ों को मैनेज करने के लिए इंसान के लिए जो बाकी चीज़ें हैं, मेडिसिन किधर चली गई हैं? शुगर की जो पेशेंट, हर घर के अंदर कोई ना कोई बंदा मरीज़ है। मेडिसिन कितनी महंगी हो रही है। अगर किसी के पास मेडिसिन लेने जाए तो वो मेडिसिन शॉर्ट है। बाकी चीज़ों को किसने फॉलो करना है? पेट्रोल तो नहीं ना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, सांस के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी के लिए बाकी चीज़ों में मैनेज करना। बाइक पे कितना पेट्रोल डलता है महीने का? मैंने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया कभी। हमने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया। 100 रुपये का डलवा लें, 200 रुपये का डलवा लें, बस चीज़ों को मैनेज करने के लिए। लोग यहाँ पे देखे कितने लोग अपने टैंकी को फुल करवाएंगे। लोग मिडिल क्लास लोग जो है ना वो अपना 200 रुपये का डालेंगे, आधा लीटर डालेंगे। आप 200 रुपये की बात करते हैं, मुझे याद आ गए अंकल, मुझे याद आ गए, भाईजान याद आ गए। मैंने प्रोग्राम के शिमला पहाड़ी पे पेट्रोल महंगा हुआ, मैंने पूछा कितने का पेट्रोल डलवाया, कहते 50 रुपये का।
मैंने कहा 50 रुपए का उस टाइम 272 का पेट्रोल हुआ था। मैंने कहा अंकल 50 रुपए में कितना पेट्रोल आया? आप यकीन करें उन्होंने कहा 23 पॉइंट पेट्रोल आया। कितना जी? आधा लीटर भी नहीं, 23 पॉइंट पेट्रोल आया था 50 रुपए में। जी बिल्कुल ऐसी सही बात है जी। पेट्रोल की वजह से बाकी चीज़ों को लाइफ को मैनेज करना लोगों के लिए मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बाकी चीज़ों के लिए भी लोगों को सब्सिडी दें, मेडिसन जो। ओके थैंक यू। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मजीद ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने आखिरी बार पेट्रोल की टैंकी कब फुल करवाई है? ये लास्ट टाइम तकरीबन कोई 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए। कितने की टैंकी फुल हुई थी? वो तकरीबन हुई थी 1200 के करीब। 1200 की हुई थी जी। अगर आपकी माहाना आमदनी कितनी है वैसे? मेरी आमदनी 30,000 है। 30,000 है। अगर आपको जो है 172 रुपए का सब्सिडाइज पेट्रोल मिल जाए जी, क्या कहते हैं? वेरी वेल है, लेकिन उसमें होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि ये जो मर्जी कर ले, हमारी कौम जो है ना, अगर IMF के पास 500 दफ़ा भी जाएं, जब तक बड़ों को ये देते रहेंगे, रिएक्ट होता रहेगा, तो ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। ये छोटों से लेके बड़ों को देते रहेंगे, ये सारी उम्र नहीं ठीक हो सकते। ये अपनी पाँव पे तब खड़े होंगे जब ये तकरीबन अपने IMF को खैराबाद कहने के बाद अपने आप को मजबूत ऐसे करेंगे कि बड़ों को नथिंग करें। अगर वो बड़ों को नथिंग करने के लिए इनको अपने लिए बहुत सख्त कुर्बानी देनी पड़ेगी। बात सुने ना, अगर आप ये पेट्रोल पे सब्सिडी देंगे जी, पेट्रोल पे सब्सिडी देने के बाद ये जिनकी गाड़ियाँ, जिनके पास 1000 सीसी गाड़ियाँ या 1500 सीसी गाड़ियाँ या 1800 सीसी गाड़ियाँ हैं, उनके लिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा। यानी कि उनके लिए अगर 50 रुपए या 100 रुपए लीटर पे का पेट्रोल महंगा होता है मेरे भाई, तो मेरे भाई उन्होंने भी कमा कर ही अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डालना है। जी, लेकिन उनके रिसोर्सेज आमदन बहुत फ़र्क है ना, इस वजह से उनको ज़्यादा गरीब आदमी से लेके बड़ों को वो जब सब्सिडी देते जाएंगे उसमें हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। सही। तो ये आपको लगता है कि अगर अगले 6 हफ्ते में अगर हुकूमत ये स्कीम ले आई, आपको लगता है कि इससे गरीबों को, बिलखसूस छोटे तबकों को, मोटरसाइकिलों वालों को, रिक्शे वालों को कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल थोड़ा सा होगा, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि ये वक्ती तौर पे है। ये वक्ती तौर पे होगा, फिर ये हम अपने पाँव पे मजबूती से खड़े नहीं हो रहे। ठीक है, ये नथिंग है, कुछ भी नहीं। हाँ। आए आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सब्सिडाइज पेट्रोल हुकूमत ने यहाँ पर कहा है कि 172 रुपये का मिलेगा, 100 रुपये लीटर का हम चले लेट से उस टाइम जितनी भी यहाँ पर कीमत होगी पेट्रोल की जहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे आ जाएगा सर। अब आप ये बताइएगा कि इससे फ़ायदा मिलेगा गरीब आवाम को, मोटरसाइकिल वालों को स्पेशली फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इन्होंने नई पॉलिसी निकाली है कि जी ID कार्ड के ऊपर 786 में भेजे आपको 100 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। आपने भेजी? मैंने भेजी तो आगे सेंड नहीं हुई। अच्छा, सेंड ही नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि रोटी 20 रुपये की हो गई है, आटे का तोड़ा जो है वो 1200 रुपये का हो गया है। 650 रुपये में से 1250 रुपये में पहुँच गया है। और ये अब तक भी पहुँचा है। मैं वज़ीर आज़म पंजाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर वो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं तो फिर जो मिडिल क्लास तबका है वो दबता जा रहा है और उसमें उनको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही कि वो कहाँ से कमाए और कहाँ से घर का अखराजात पूरे करें। 30,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी घर का सिस्टम कैसे चला सकता है? स्कूल की फीसिस हैं, अगर रेंट पे है, घर के किराए हैं, बच्चों का है, बीमार हो जाता है, वालिदैन की परवरिश है और ख़ानदान का सिस्टम होता है, वो कैसे पूरा होगा? मेरी ये गुजारिश है कि जितनी ये महंगाई हो रही है इस पर कंट्रोल किया जाए और जैसे भी हो IMF के साथ जो उसकी शराइत जो आप मार रहे हैं उसके ऊपर नज़रसानी करते हुए जो हमारे मुल्क के ज़खायर हैं उसके ऊपर बेनिफिट करके उनका कर्जा चुकाया जाए, ना कि गरीबों से निकाला जाए। ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू। चलिए मुझे ब्रेक भी लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट अवामी राय। ज़रा यहाँ पर जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मुसद्दिक मलिक साहब ने यहाँ पर ये कहा है कि जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं, रिक्शे हैं, 800 सीसी गाड़ियाँ हैं, उनको सब्सिडाइज पेट्रोल दिया जाएगा। आपको लगता है कि सब्सिडी का आवाम को कोई फ़ायदा मिलेगा
लॉन्गर रन में कोई फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे यहाँ ये है कि सब्सिडी तो आवाम को दे दी जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं और से निकाल भी ली जाती है। देखिए बेसिक ये है, ये एक जुल्म है। अब अक्सर झूठ बोलते हैं, ये जो इनका निज़ाम है, निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है। इस्लाम में जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं, आमदनी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद जाकर टैक्स शुरू होते हैं। जहाँ जिसकी 10,000 आमदन है उसको वही टैक्स दे रहा है, इस बंदे की 10 लाख आमदन है भी वही टैक्स दे रहा है। तो इस निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। हमारा जो ऊपर तबका बैठा है वो हम पर जुल्म कर रहा है, नाअहल लोग बैठे हुए हैं। बेशक अहल लोग ले जाए, जो इस अहल हूँ के निज़ाम हो। अब एक घर में हर बंदे ने गोश्त भी खाना है, दूध पीना है, उसकी जो तमाम ज़रूरियात हैं वो एक लिमिट हो। 60,000 उसकी आमदन फिक्स की जाए, लाख की जाए, 80,000 की जाए, उसके बाद टैक्स किया जाए, फिर साबुन पे लगा दें। साबुन पे नहीं होगा बल्कि फिर जो उसकी आमदन है उसमें से टैक्स लिया जाता है। जो गरीब बंदा है वहाँ से टैक्स ना पेट्रोल पे देगा, वो ना साबुन पे देगा, ना रोटी पे देगा। यहाँ हर चीज़ जब मौसम शुरू होता है गंदम स्टॉक कर ली जाती है, हमसे ले ली जाती है, वही महीने बाद 10 गुना बढ़ा के हमें देते हैं। जो हमसे ली थी वो कहाँ गई होती है, वो बाहर बेच के दोबारा हमसे कई गुना बढ़ा चढ़ा के बेशक ये जुल्म कर रहे हैं, चक्कर दे रहे हैं, इधर से देते हैं उधर से खींच लेते हैं। ये एक धंधा हो रहा है, अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। आपको लगता है आपको यहाँ पे ये लगता है ये सब्सिडी देने का कोई फायदा यहाँ पर होगा? और कितना अर्सा ये सब्सिडी दे देंगे? कितने लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं? कार को, मोटरसाइकिल 800 सीसी गाड़ियों को, 800 सीसी को, तो आप 800 सीसी में पेट्रोल डलवा के पड़ी में डाल लें। ये कौन सा काम है? ये किसने कानून बनाया है? अरे तो मेरे भाई आपको पता कितना पेट्रोल दे रहे हैं? पूरे महीने के लिए 21 लीटर पेट्रोल मिलेगा। अच्छा, पूरे महीने में 21 लीटर पेट्रोल मिलेगा मोटरसाइकिल वालों को? मोटरसाइकिल वालों को। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा? कितना फायदा हो जाएगा लोगों का? ये कोई निज़ाम ठीक किया जाए, ये टोटल निज़ाम खराब है। ये निज़ाम बेसिक हमारा नहीं है, इस्लाम का निज़ाम नहीं है। इस्लाम का नाम पे लूटा जाता है, इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ पेट्रोल का मसला नहीं है, ये टोटल निज़ाम बदलने वाला है, एक मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या करते हो आप? मैं क्लिनिकल असिस्टेंट यानी कि जिना हॉस्पिटल में। अच्छा, काम करते हो। कितना आपका पेट्रोल डलता है बाइक पे? रोजाना का 150-200 का लग जाता है। आपको लगता है कि अगर पेट्रोल अगर सस्ता मिलता है या अगर पेट्रोल पे कोई सब्सिडी मिलती है, आपको कोई फायदा मिलेगा इसका कि नहीं मिलेगा? काफ़ी मिलेगा। जहाँ पे 200 का हो रहा है 100 का हो जाएगा उधर, और हमें बचत ही होगी इसकी। सही। और जी तो ये कहेंगे कि पहले इतनी महंगाई है, जो आता है पहले इमरान खान आया उसने किया, हमने माना कि उसने बहुत कुछ किया है। और जो उसने इनको कहा कि ये बुरे हैं, ये आए हैं, ये उसको कह रहे हैं कि बुरे हैं, एक दूसरे को बुरे ही कह रहे हैं, कोई काम तो कर नहीं रहा। हमारा मुल्क उधर ही रुका हुआ है, ये आप भी जानते हैं। और इधर कुछ होगा, अगर ये एक दूसरे की जान छोड़ेंगे तो कुछ करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यही कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने आपने आखिरी बार कभी टैंकी भरवाई? नहीं, कभी भी नहीं। कभी सोचो? कभी भरवाई है, पर अब तो इतना महंगा हो गया कि भाई ज़रूरत के लिए भी पूरा नहीं होता। आखिरी बार कब भरवाई थी टैंकी मोटरसाइकिल की? आखिरी बार तकरीबन कोई 1.5 पहले। साल पहले? हाँ जी। अच्छा, वो क्या मौका आया था ज़िंदगी में जब भरवाने का तकल्लुफ़ किया था? तब सैलरी अच्छी थी कुछ और पेट्रोल भी सस्ता था। अच्छा। अब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि भाई अब ज़रूरत के लिए भी पूरा नहीं हो रहा है। तो हुकूमत ने स्कीम निकाली है। हुकूमत यहाँ पे कहती है कि जिन लोगों की तनख्वाह 40,000 से कम है वो अपना जो है ID कार्ड नंबर लेके जो है 786 में मैसेज करें और देखें अगर वो जो है उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं जहाँ पर जो है लोगों को सब्सिडाइज पेट्रोल मिल सकता है। यानी कि अगर 272 रुपये लीटर पेट्रोल है तो 272 से आप हिसाब लगा लें कि आपको शायद 100 रुपये लीटर पेट्रोल कम मिल जाए। आप ये करना चाहेंगे? आप हुकूमत की इस ऑफ़र का फ़ायदा लेना चाहेंगे? ऑफर तो हम लेंगे जब मिलेगा तो तब है ना। 6 हफ्ते बाद उन्होंने ये कहा है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि भाई हमें मिले। क्यों नहीं मिले? हो क्यों नहीं सकता ये? क्योंकि ये चोर हैं, लुटेरे हैं। तो ये बेतबारी क्यों मेरे भाई? इसी वजह से है ना कि भाई वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर वो ऐसे सब्सिडी दें तो उसके लिए मुल्क बेहतर होता है, हम भी खुशहाल होते हैं। जो मजदूर आदमी हैं हम, अब भी मैं मोटर बाइक वहाँ से यानी कि पैदल लेकर आ रहा हूँ, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर वही सस्ता मिले हमें तो हम इतना यानी कि एक्स्ट्रा उसमें रख सकते हैं। कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? अभी तो यहाँ से मैंने लीटर डलवाना है 250 का, यानी कि वो लीटर से भी कम आएगा। हाँ जी। अभी पूरा लीटर भी नहीं डलवाना? अभी लीटर पूरा भी नहीं डलवाना, इतना महंगा है कि लीटर पूरा भी नहीं हम डलवा सकते।
लेकिन अभी आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था? बिल्कुल खत्म हो गया। और कहाँ से लेकर आ रहे हो बाइक? तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे से मैं आ रहा हूँ बाइक ऐसे लेकर। बड़ी मुश्किल जिंदगी भाई। ऐसी ही बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, 1 किलोमीटर पीछे से आ रहा है बेचारा और कह रहा है 250 का पेट्रोल डलवाऊंगा, पैसे भी पूरे नहीं है। अब ये बताएं हुकूमत की जो सब्सिडी है अब उसका क्या करना है? 800 सीसी गाड़ियों के ऊपर, रिक्शों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर ये सब्सिडी मिलेगी आवाम को? अगर ये सब्सिडी अगर आवाम को मिलेगी तो ये कहीं और से तो निकल ही जाएगी, कोई और चीज़ें तो महंगी हो ही जाएंगी। इसी तरह अब देखिए ना, इन्होंने पहले तो ये सिस्टम के हमें पेट्रोल के पीछे लगा दिया। अब पेट्रोल की सब्सिडी तो देंगे हमें, मसला ये है कि अब हम करेंगे क्या? अब बिजली में ऐड कर देंगे, गैस में ऐड कर देंगे, मसला तो हमारा वहीं पे है। मसला ये है कि बेसिकली हमारे लिए रिलीफ पूरा दें हमें, अगर दे सकते हैं। पहले दूसरी हुकूमत आती है वो कहते हैं जी ख़जाना खाली है, फिर तीसरा आ जाता है वो कहता है ख़जाना खाली है, चौथा आ जाता है ख़जाना खाली। आज से 2 दिन पहले देख लें आप, 500-600 रुपये का आटा वो 10 किलो वाला मिल रहा था हमें, वो कह रहे जी अब वो बंद कर दिया गया, अब तो 1150 का हो गया। हाँ जी, वो 1150 का कर दिया। अब रिलीफ देने का क्या फ़ायदा हुआ हमें? फ्री आटा 3 मिलेंगे जी थैले, वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। वो 3 थैले की बजाय अगर हमारी सारी आवाम को वो मिल रहा था 650 रुपये वाला आटा, तो वही हमारे लिए बेहतर था। और ये सब्सिडी हमें कुछ नहीं दे रहे, ये बस इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह से। सुने ना, अब ये पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो महंगा तो हो जाएगा ना, फिर दोबारा महंगा होगा। इसी तरह ही होगा और ये करेंगे। और ये आज हफ्ता रखेंगे या 10 दिन रखेंगे, उसके बाद ये बढ़ा देंगे, चेंज कर देंगे रेट। मतलब एतबार नहीं है, एतबार किसी पे भी नहीं रहा हमको। और इंशाल्लाह आइंदा और इन पे करना भी नहीं हमने, जिस तरह ये हमें कर रहे हैं ना, तो हमारा तो मैसेज यही है आवाम से कि आप एक ईमानदार लीडर देखें, हम भी देखें, इन सब चोरों लुटेरों से जान छुड़ाएं, चाहे इमरान है चाहे जो कोई भी। चले मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर। चले भाई, ये जनाब यहाँ सूरत हाल है पेट्रोल के हवाले से। सब्सिडी मिले अगर आवाम को यहाँ पर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कब तक मिलेगी ये बहरहाल एक सवालिया निशान यहाँ पर ज़रूर मौजूद है। लेकिन सब्सिडी अगर मिलेगी तो बहरहाल ये सवाल भी यहाँ पर मौजूद है कि बाकी चीज़ें यहाँ पर महंगी हो जाएंगी। तो पेट्रोल जब महंगा होता है बाकी सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल जब सस्ता होता है तो यहाँ पर कुछ भी सस्ता नहीं होता है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।